सोचो आपने एक सैमसंग का 30-40 हजार रुपए का स्मार्टफोन बाय किए और 2026 का सबसे बड़ा अपडेट आपके फोन के लिए आया One UI 8.5 स्टेबल का। इसके बाद जब आप देखते हो एंड कंपेयर करते हो दूसरे सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस के साथ, तब आपको मालूम पड़ता है अरे इस फोन के अंदर तो ज्यादातर फीचर्स ही नहीं आया है। एक तरफ सैमसंग जिसे हम अभी AI की बॉस मानते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, बट बजट फोन्स के लिए AI का बॉस नहीं है। तो सैमसंग ने ये डिवाइड क्यों किया? क्यों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छे और इम्प्रूवमेंट्स हमें AI फीचर्स देखने को मिलता है One UI 8.5 के अंदर, जबकि बजट फोन्स के अंदर उतना ज्यादा हमें फीचर्स देखने को नहीं मिला। सबसे पहला और बड़ा फीचर की बात करते हैं और ये आई थिंक सभी स्मार्टफोन्स के लिए आ जाना चाहिए था, बट सैमसंग ने इसे S26 सीरीज के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर S25 सीरीज में आया, S24 में आया और इसके बाद S23 सीरीज के लिए भी नहीं आया। मतलब एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो काफी अच्छा है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत ही फास्ट और तेजी से सीमलेसली बड़े से बड़े फाइल्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आईफोन से एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड से आईफोन के अगर मैं फाइल शेयरिंग की बात करूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ता था, बट इसी चीज को फिक्स किया है One UI 8.5 की स्टेबल के अंदर। तो ये जो क्विक शेयर के साथ एयर ड्रॉप का इंटीग्रेशन है, इसे सीमलेसली सैमसंग के साथ किसी भी आईफोन, आईपैड के अंदर या फिर आईपैड से सैमसंग के अंदर इजीली बड़े से बड़े फाइल्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो फाइल ट्रांसफर होते हैं, ये अगर मैं टैग की भाषा में कहूँ तो AWDL टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसे और भी आसानी से समझाऊं तो सैमसंग और एप्पल के बीच जो ये कम्युनिकेशन गैप था उसे ये फुलफिल करता है, ताकि ये एक दूसरे का भाषा समझे आसानी से, और जिसके कारण ही ये फाइल ट्रांसफर इजीली पॉसिबल हो पा रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फीचर क्रिएटिव स्टूडियो। अगर आप एक कोई भी रफ ड्राइंग वगैरह करते हो तो उसे एकदम रियलिस्टिक 3D में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो फीचर है इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए और डेडिकेटेड NPU चाहिए। NPU मतलब ऐसे समझ सकते हो, फोन के अंदर एक अलग सा दिमाग, जिस तरह से अलग से फोन के अंदर प्रोसेसर होता है, उसी तरह से फोन के अंदर एक डेडिकेटेड NPU चिप होता है फोन के अंदर, ताकि जितने भी AI रिलेटेड काम हो वो सारा चीज ये NPU हैंडल करे। और ये जो NPU है ये भी सैमसंग ने S24 सीरीज के साथ देना स्टार्ट किया है। इससे पहले कोई भी सीरीज के अंदर नहीं है और ना ही ये बजट और मिड रेंज सेगमेंट की स्मार्टफोन के लिए है। तो इसीलिए ये फीचर सिर्फ और सिर्फ S24 सीरीज एंड उसके ऊपर वाले सीरीज के अंदर ही आपको ये देखने को मिलता है। और ठीक इसी तरह से ऑडियो इरेजर फीचर की बात करूं, मतलब फोन के अंदर ये रियल टाइम ऑडियो को इरेज कर देता है। पहले ये फीचर One UI 8.0 के अंदर भी आया था। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर तुम कोई भी फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके अंदर अगर कोई भी नॉइज है तो उसे ये रिमूव कर देता था। बट अभी इस चीज़ को और ज़्यादा एडवांस किया गया है। अगर मैं YouTube की बात करूँ तो YouTube के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोज़ पड़े हुए हैं, ट्यूटोरियल्स है, जिसके अंदर नॉइज बहुत ही ज़्यादा है। तो मान लो अगर आपको उस वीडियो को देखना है एंड नॉइज को हटाना है तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो रियल टाइम ये फीचर नॉइज को हटा देता है और ये फीचर के लिए भी हमें एक डेडिकेटेड NPU चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है AI पावर को। तो जिस फोन के अंदर NPU है उसके अंदर ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसीलिए ये फीचर भी S24 सीरीज एंड उसके ऊपर वाले फोन्स के अंदर ही हमने देखा है। तो ये थे ऐसे 3 फीचर्स जो सैमसंग चाहकर भी नहीं दे पाएगा बजट और मिड रेंज सेगमेंट की स्मार्टफोन्स के अंदर। बाकी ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स है जो शायद सैमसंग चाहता तो दे सकता था, बट स्टिल वहां पर भी सैमसंग ने लिमिट करके रखा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए IDGital टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।